प्रेगनेंसी में ऐसी कौन कौन सी मिस्टेक है जो हम लोग कर देते हैं और इन पर ध्यान भी नहीं जाता हमारा कि हम लोग ये मिस्टेक्स कर रहे हैं। तो आज मैं यही आपको बताने वाली हूँ कि ऐसी कौन कौन सी मिस्टेक है जो हम लोग को नहीं करनी चाहिए, जो अक्सर हम लोग करते हैं। तो चलिए अब बिना देर के हुए हम लोग इन टॉपिक पे बात करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी मिस्टेक्स है जो कि हम लोग प्रेगनेंसी में अक्सर कर देते हैं। सबसे पहला जो हम लोग मिस्टेक करते हैं वो बहुत ज़्यादा खट्टा खाते हैं। देखिए, फुल प्रेगनेंसी टर्म में आपको बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं खाना है। आप लोग जितना ज़्यादा खट्टा खाएंगी उतना ही आपके बच्चे के लिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। आपके बच्चे का विकास धीमी गति से होगा, बहुत धीमे होने लगेगा। तो कोशिश कीजिए कि प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा खट्टा मत खाइए, नॉर्मली खाइए। आपको अगर खट्टा खाने का मन हो रहा है आप खाइए, जो पूरा एक आम का अचार इतना बड़ा खाने के बजाय आप इतना सा खाइए, छोटा सा। दूसरा मिस्टेक जो हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं वो लोगों के कहने पे कि आपकी प्रेगनेंसी चल रही है, आपको खाना बहुत ज़्यादा खाना चाहिए, टाइम टू टाइम खाना खाते रहना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है। आपकी प्रेगनेंसी चल रही है, हाँ ये सच है, लेकिन आपको प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, फैट ज़्यादा से ज़्यादा नहीं चाहिए। आपको पूरे दिन भरते नहीं रहना है, आपको अपना शरीर बस प्रोटीन से एकदम भरा रहना चाहिए। आपको कार्ब्स आपके अंदर शरीर में रहने चाहिए, लेकिन हद से ज़्यादा ना रहें। इससे क्या होगा पता है, आप मोटे हो जाएंगे, जिससे आपके बच्चे के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। बच्चा भी शायद मोटा हो जाए, उसके नॉर्मल डिलीवरी होने में आपको दिक्कत होगा। कई सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो कि आपके सामने आती रहेंगी और आप उन प्रॉब्लम्स का कोई सामना कर भी नहीं पाएंगे। हीमोग्लोबिन आपका बढ़ने के बजाय घटने लगेगा अगर आप मोटे हो गए तो। शुगर लेवल आपका बढ़ने लगेगा। तो कोशिश कीजिए कि प्रेगनेंसी में खाना खाइए, लेकिन नॉर्मल खाइए। भाई आप जितने भी हैं, लंबे हैं मान लीजिए तो आप 4 रोटी खाते होंगे, छोटी होंगी तो 2 रोटी खाती होंगी, आप उतना ही खाइए। हाँ, आप टाइम टू टाइम मिल्क लेते रहिए। आप टाइम टू टाइम मिल्क लेते रहिए। आप सुबह शाम दोपहर 3 टाइम बनाइए कि आपको 1 गिलास सुबह पीना है, 1 गिलास दोपहर में पीना है, 1 गिलास शाम को पीना है। मिल्क आपका होता रहेगा। आप अगर पी सकती हैं, गर्मी का मौसम है, नारियल पानी पीजिए। प्रेगनेंसी में नारियल पानी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है और पेट भी भरा रखता है। देखिए, प्रेगनेंसी में अगर आप बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, आपका पेट हमेशा फूला रहेगा, तो वो बच्चे के विकास में भी प्रॉब्लम खड़ा करेगा। बच्चा इधर उधर हिल डुल नहीं पाएगा। जिसे आप इस तरीके से, बच्चा है अंदर आपके, आप खाना खा ले रही हैं तो जो जगह इतना खाली है जिसमें वो कि उछल सकता है, वो जगह फूल के इतना ही रह जाएगा। तो वो बच्चा कहाँ उछलेगा, उसके पास जगह नहीं रहेगा रहने का आपके घर में, उसको जगह चाहिए। तो खाना खाइए, कम खाइए, लेकिन उसमें प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा हो, ऐसा खाना खाइए। ये आपके आगे के लिए भी बहुत नुकसान करेगा। आगे भी कहा जाता है ना कि प्रेगनेंसी के बाद हम बहुत मोटे हो गए, यही सब कारण है बेटा, और कोई कारण नहीं है। इतना खा लेंगे आपकी हर टाइम। तीसरी चीज़ हम लोग को प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा लाउड स्पीकर, ये सब डांसिंग, सिंगिंग एकदम लाउड हो गए, ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अगर आप एकदम हमेशा स्पीकर में डांस कर रही हैं, हमेशा आप कोशिश करें हम ये पार्टी अटेंड कर लें, वो पार्टी अटेंड कर लें, तो ये भैया मत कीजिए। इन सारे कारणों से आपके बच्चे को तकलीफ़ होगा। 12वें हफ्ते के बाद बच्चा सब कुछ सुन सकता है। अगर वो ये सारी लाउड स्पीकर वाली चीज़ें सुनेगा तो उसके दिल पर प्रभाव पड़ेगा, जो आपके बच्चे के लिए बहुत बुरा है। कुछ बहुत ज़्यादा हॉरर मूवीज़ मत देखिए, अगर आपको पसंद भी है तो भी, क्योंकि 12वें हफ्ते के बाद मैंने बताया ना, बच्चा सुन सकता है। आप मान लिया नहीं डरती हैं हॉरर मूवीज़ से, लेकिन बच्चा डरता है और इसका असर पेट में उसको नहीं पता चलेगा आपको, लेकिन बाद में जब वो जन्म लेगा तो वो बहुत रोने वाला बच्चा पैदा होगा आपका, हर छोटी छोटी बात में डरने वाला बच्चा पैदा होगा।
तो बहुत ज़्यादा हॉरर मूवीज़ भी आपको नहीं देखनी है पूरी प्रेगनेंसी में। चौथी चीज़ जो कि हम लोग अक्सर गलती कर देते हैं, प्रेगनेंसी में घी का यूज़ बहुत करते हैं। बोला जाता है ना कि घी खा लिए जितना दम रहेगा उतनी अच्छी नॉर्मल डिलीवरी होगी। हाँ, ये सच है, घी खाना चाहिए, नॉर्मल डिलीवरी के लिए अच्छी भी है, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं है कि आप बढ़ते जाइए बढ़ते जाइए बढ़ते जाइए। आपको अपने 7वें महीने के बाद घी लेना स्टार्ट करना चाहिए अच्छे से, जिसको बोलते हैं। उससे पहले आप नॉर्मली जैसे घी यूज़ करती थी खाने में वैसे ही कीजिए। उल्टा अगर आप बहुत ज़्यादा घी शुरुआत से ही लेना स्टार्ट करते हैं ना, तो हो सकता है आपकी प्रीमेच्योर डिलीवरी हो। इसलिए घी नॉर्मली लीजिए। 5वां, कोल्ड ड्रिंक बहुत अच्छी लगती है, मुझे भी अच्छी लगती है, लेकिन प्रेगनेंसी में कोल्ड ड्रिंक को दूर से देख के नमस्कार कर लेना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक के पास में आपको नहीं जाना है। कोल्ड ड्रिंक यानी पाप है, समझ लीजिए। कोल्ड ड्रिंक पीना पाप है, ये लाइन आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए, समझे। हमेशा इस बात को याद रखिएगा, कोल्ड ड्रिंक के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो गर्भपात कराती हैं, तो इसलिए कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना है। नेक्स्ट, आप कभी कभी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा गर्म पानी पीने लगती हैं, तो गर्म पानी आपको प्रेगनेंसी के दौरान पीना चाहिए। हाँ, ये सच है, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं लेना है। गर्म पानी का मतलब सिर्फ गर्म पानी से नहीं है, जितनी भी गर्म चीज़ें हैं, जैसे आप चाय भी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं पिएंगी, वो नॉर्मल लेना है, वो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन नीचे जाके आपके बच्चे पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो गर्म पानी हो, चाहे कोई भी गर्म चीज़ हो, चाहे गर्म दूध हो, चाहे वो गर्म चाय हो, चाहे वो कॉफ़ी हो, आपको उसको धीमे धीमे लेना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लेना है। खाना भी बहुत धीरे धीरे खाना है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं खाना है, और गर्म नहीं खाना है, सोचिए, उसको नॉर्मल करके खाना है। ऐसे ही ठीक अपोजिट, बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें भी आपको नहीं लेनी है, नॉर्मली लीजिए। नेक्स्ट, प्रेगनेंसी में कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं और कुछ फल ऐसे होते हैं जो हमें नहीं खाने चाहिए, जिसके लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, प्रेगनेंसी के दौरान हमें हमेशा ढीले कपड़े पहनने चाहिए। कुछ लोग क्या कहते हैं, टाइट ड्रेस पहन लेते हैं, लेकिन टाइट ड्रेस पहनने से बच्चे के विकास पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो कोशिश कीजिए कि फुल टर्म प्रेगनेंसी में आप ढीले कपड़े पहनिए, बहुत ज़्यादा टाइट मत पहनिए। नेक्स्ट, प्रेगनेंसी में लाल कलर और काला कलर, ये 2 कलर की ड्रेसेस बहुत कम पहननी चाहिए। फुल टर्म प्रेगनेंसी में लाल और काला, ये दोनों ही कलर की ड्रेसेस बहुत कम पहननी चाहिए। ये दोनों ही कलर गर्म तासीर के होते हैं, इनकी ड्रेसेस भी गर्म होती हैं, जो गर्मी देती हैं शरीर को, और लड़कियों का शरीर प्रेगनेंसी के दौरान ऑलरेडी गर्म रहता है, तो ये आपके बच्चे को भी नुकसान कर सकती है और आपको भी नुकसान कर सकती है। थोड़ा सा इससे बच के रहिए। तीसरी, कि अगर आप प्रेगनेंसी में कोई भी ऐसी ड्रेस पहन रही हैं जो कि आपको थोड़ा बहुत भी उससे खुजली जैसा लग रहा है, तो प्लीज़ उसको तुरंत उतार दीजिए। हो सकता है कि उस कपड़े से ही आपको एलर्जी हो रही हो प्रेगनेंसी की वजह से, उसको तुरंत उतारिए। उसको किसी के चक्कर में मत रहिए कि सामने वाले को अच्छी लग रही है इसलिए आपने पहननी है, वो आपके बच्चे को नुकसान करेगी। उतार दीजिए उसको, दूसरा पहन लीजिए आप ड्रेस। नेक्स्ट, आप फुल टर्म प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा सोचिए मत। देखिए, कई लोग होते हैं, कई लोग नहीं होते हैं। कई वृद्ध लोग होते हैं जिनका कहना कुछ और रहता है, कई वृद्ध लोग होते हैं जिनका कहना कुछ और होता है। आपके मायके में कुछ और बातें होती थी, आपके ससुराल में कुछ और बातें होती हैं। तो बातें तो बहुत सारी होती हैं,
इन सारी बातों के चक्कर में आके आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा जोर नहीं देना है। नॉर्मल रहिए। ज़रूरी नहीं है कि 20 साल पहले जो आपकी माँ को अनुभव हुआ था अपने गर्भ के टाइम पे, वो आपको भी अनुभव हो, या उससे पहले आपकी सास को जो अनुभव हुआ हो वो आपको भी अनुभव हो। प्रेगनेंसी के सिम्टम किसी के एक जैसे नहीं होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं। तो उन सिम्टम को ध्यान देना ये आपकी जिम्मेदारी है। आपको ध्यान देना है, उन सिम्टम के बारे में जानना है कि आपके क्या सिम्टम हैं। अगर आप उन्हें अपनी माता या सासू मम्मी से बता सकती हैं तो बताइए, नहीं बता सकती हैं अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा सोचिए मत, यह आपके बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। नेक्स्ट, आपको टाइम से सोना चाहिए। ये नहीं कि आपकी प्रेगनेंसी चल रही है तो आप बहुत जल्दी सो जा रही हैं, बहुत जल्दी उठ जा रही हैं, बहुत जल्दी खा पी लेके एकदम हर टाइम पे रेस्ट कर रही हैं। नहीं, आपको नॉर्मल रहना है, नॉर्मल रह के खाना पीना है, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। इन सारी बातों का आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। आप जितना टेंशन फ्री रहेंगे, आपका बच्चा भी उतना ही टेंशन फ्री पैदा होगा। कोशिश कीजिए रात में आराम से, टाइम से, जिस टाइम आप सोते थे उस टाइम सोइए, दिन में जिस टाइम सोते थे उस टाइम सोइए। दोपहर में अगर थोड़ा बहुत आराम कर सकती हैं तो थोड़ा बहुत दोपहर में भी आराम कीजिए। हर टाइम बस बिस्तर पे पड़े रहना ये प्रेगनेंसी नहीं है, ना ही ये प्रेगनेंसी कहती है आपकी कि हर टाइम आपको बिस्तर पे पड़े रहना है। नेक्स्ट, कि आपको फुल टर्म प्रेगनेंसी में बाथ टाइमिंग बहुत ज़्यादा आपको नहीं रखनी है, और बहुत ज़्यादा गीज़र के पानी से, बहुत ज़्यादा गर्म गीज़र के पानी से नहीं नहाना है। नॉर्मल बाथ लीजिए। बहुत ज़्यादा टाइम नहाने से आपके बच्चे को वो नुकसान कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा टाइम कहीं बैठती हैं या बहुत ज़्यादा टाइम खड़ी रहती हैं तो कोशिश कीजिए कि ऐसा आपके साथ ना हो। आप कुछ टाइम खड़े रहिए, कुछ टाइम बैठ जाइए, फिर अगर आप बैठे बैठे थकान लग रही है, थकावट लग रही है, तो फिर आप खड़े हो जाइए या रेस्ट ले लीजिए। ठीक है, ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान देना है। ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये मिस्टेक अगर आप नहीं करती हैं तो आपका बच्चा बहुत ही हेल्दी होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर मुझसे दोबारा मिलने का मन हो और मेरे टेडी बियर से भी, तो बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। बाय बाय।